नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की झलकियों पर। अग्निपथ योजना को लेकर सीपीआई ने किया विरोध प्रदर्शन। तवी नदी से मिला लापता युवक का शव। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की कामछोड़ हड़ताल जारी। अब खबरें विस्तार से। अग्निपथ योजना को लेकर सीपीआई ने किया विरोध प्रदर्शन। कहा, युवाओं व देश के लिए विनाशकारी है ऐसी योजनाएं। सरकार को बिना देरी के इस योजना को लेना होगा वापस। देश के खिलाफ और युवाओं के खिलाफ जो एक नई स्कीम अग्निपथ नाम से, अग्निवीर नाम से जो भर्ती का एक नया प्रोग्राम जो है वो लागू करने के लिए लाई गई है, उसका हमारी पार्टी देश के युवा जो हैं वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये जो बच्चों युवाओं के साथ जो विश्वासघात करने वाली स्कीम है, उनके जज्बात को तार तार करने वाली और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली स्कीम जो है, इसको वापस लिया जाए और पक्की नौकरी जो लाखों की तादाद में आर्मी के अंदर भी पद खाली हैं, बाकी भी करोड़ के आसपास पद जो हैं वो दूसरे सरकारी अदारों के अंदर खाली हैं, उनको भरने के लिए हम सरकार से मांग करते हैं और इस स्कीम को जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए, नहीं तो तवी नदी से मिला लापता युवक का शव। परिजनों ने लगाया युवक की हत्या का आरोप। कहा, आरोपियों को दी जाए कड़ी से कड़ी सजा। लगाता था, घर में आता था। अभी आपके बाप को लेके गए। हाँ, नहीं बाप के भाई को लेके गए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है, आपको कुछ नहीं कह रही है। प्लीज चुप करो। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। जिन्होंने मेरा मुंडा मारा, हाथ पैर टूट गए, कैसा हुए? क्यों मारे उन्होंने? क्यों मारे मेरा बच्चा? क्यों मारे? क्या मांग करना चाहिए? पुलिस को हाँ क्या मांग करना चाहिए? थानेदार जेना जिसके पास काम करता है वो भी रो रहा था। इंसाफ चाहिए साहब, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। क्यों ऐसा आदम की लवाद ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चे को क्यों मारा? क्या इससे पहले धमकी दी जा रही थी आपके बेटे को? मेरे बहुत बारी दी भाई, धमकी देता था, दिल्ली देता भाई, दिल्ली देता था। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की कामछोड़ हड़ताल जारी। मिनिमम वेज एक्ट लागू करने से उठाई अन्य मांगे। कहा, अस्थायी कर्मियों को किया जाए नियमित। हमसे बात करेगा। हमने फिर 24 घंटे की हड़ताल इसलिए की है कि तब भी हमारी बात करें। कल 24 घंटे हमारे मंगलवार को शाम को 8 बजे पूरे हो जाएंगे। अगर कोई उच्च न्यायालय हमसे बात करेगा तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल कंटिन्यू ऐसे चलेगी। 12 घंटे 24 घंटे ये चलती रहेगी। ये हड़ताल पीछे नहीं होगी, क्योंकि हमारे बच्चों का मसला है। हमारी तो उम्रें हो गई हैं, 25 साल हो गए हमने डिपार्टमेंट को काम करते हुए। अब बंधुआ मजदूरी नहीं चलेगी। अब जब तक प्रशासन हमारे हित में नहीं होगा तब तक हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। आज पानी की त्राही है। एलजी प्रशासन का सब दोष एलजी प्रशासन का है। जो डीडीसी इलेक्शन से पहले हमसे वादा किया था वो भी उस खरे वादे पे नहीं उतरे हमारे। उन्होंने कहा था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद हम आपको परमानेंट करेंगे। आप डीडीसी इलेक्शन भी 2-3 साल हो गए, इन्होंने कोई कुछ नहीं किया हमारा। कुछ और भी देखो, हमने पानी बंद की नहीं, काल दी है, हमने काम छोड़ की हड़ताल की है। तो जम्मू में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर हुई वोटिंग। सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक सिख संगत ने डाला वोट। अब देर शाम तक नतीजे आने का हो रहा है इंतजार। इलेक्शन 5 साल बाद होने चाहिए। मैं तो यही कहांगा 7 साल बाद लेट है और ज़्यादा लेट जोड़ा होना है एक्चुअली अच्छा नहीं होता। दूसरी गल स्टिल आई वुड से कि इलेक्शन की जगह सिलेक्शन होए तो बहुत अच्छा होएगा, क्योंकि करनी तो सेवा जिन्हें भी आना है। जो सेवा के भाव नाल आना है तो फिर मेरे ख्याल इलेक्शन की लौड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु घर की सेवा है। किसी का कोई इंटरस्ट नहीं है, लालच नहीं है। सेवा तो किस्मत वाले को मिलती है। तो बाकी जो गुरु का हुक्म है, हूँ वोटां पै रही हैं। जेड़ा जिहदी किस्मत होएगा, वाहिगुरू जिन्हों कामयाब करेगा वो अगे आ जाएगा। कांग्रेस नेता जीएमएन ने कहा, अग्निपथ योजना युवाओं के साथ मजाक। बोले, ऐसी योजना लाने से पहले सभी से लेनी चाहिए थी राय।
युवाओं के आक्रोश को शांत करने के लिए योजना ली जाए वापस। सत्याग्रह के रास्ते से इसका प्रोटेस्ट, इसका विरोध करने के लिए पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि पहले तो मोदी सरकार ने कई सारे ऐसे फैसले लिए जो स्टेक होल्डर्स को पूछे बगैर लिए, यूनिलेटरल फैसले। उसमें चाहे जीएसटी की बात हो, डिमोनेटाइजेशन की बात हो, किसान विरोधी बिल्स की बात हो, और अब उसी तरह से ये अग्निपथ स्कीम जो उन्होंने लाई है, जो इसके इफेक्टेड लोग हैं उनसे मशवरा किए बगैर, पार्लियामेंट में डिबेट किए बगैर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस पर चर्चा किए बगैर, जिस तरह से उनने अचानक ये स्कीम देश के युवाओं के सामने रखी, उसका देश के युवाओं ने जो इच्छुक। मिसेज इंडिया का खिताब जीतने वाली सरगम कौशल को किया गया सम्मानित। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने सरगम कौशल को दी बधाई। इस सम्मान के साथ ही सरगम जुटी मिसेज वर्ल्ड की तैयारी में। मैं अब मिसेज वर्ल्ड के लिए जाऊंगी, जो कि दिसंबर में आयोजित होगा लास वेगस में, और दुनिया भर की बहुत सारी बेहतरीन मिसेज के साथ compete करूंगी। तो आई होप आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मुझ पे बना रहे और मैं उसमें भी इसी तरह कामयाब हूँ। थैंक यू, थैंक यू। भाग्य का विषय है कि हमारे जम्मू की और विशेष करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बेटी सरगम कौशल, जिसने एक ऊंचाइयों को छुआ है और अब मिसेज इंडिया बनकर के एक नाम किया है। पहले भी जम्मू से एक मीनू महाजन और उसके लोक जनशक्ति पार्टी ने जम्मू कश्मीर के हालातों पर जताई चिंता। कहा उपराज्यपाल नहीं दे रहे मिलने का समय, अधिकारियों के पास नहीं है सुनवाई। ऐसे में विधानसभा चुनाव ही जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का हल। गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीमें जम्मू कश्मीर के लिए लानी चाहिए थी, कोई नए नए पैकेज देते जम्मू कश्मीर के लिए, कोई नई खूबसूरती कोई चीज़ें अच्छी देते यहाँ के लिए, कोई जहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोग बाहर मुंबई से दिल्ली से टूरिस्ट यहाँ पे आते उनका हम वेलकम करते। आज जम्मू में देखो कितनी भीड़ उनकी पड़ी हुई है। आज ये यात्रा का अमरनाथ यात्रा का टाइम है, टूरिस्ट का टाइम था, आज जम्मू में कहीं है। कश्मीर में तो नाम ले रहे हैं कि पूरा भरा हुआ है, वहाँ पे अच्छा लोग पैसा भी कमा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के जो जम्मू के लोग थे, इनके लिए क्या, इनके हाथ में क्या आया। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता था कि जम्मू में कोई ऐसी अच्छी स्कीमें देते कि जिससे जम्मू के लोगों का भी थोड़ा दिल खुश होता, ये लोग इनका वेलकम करते। आज पार्टियां जो हैं, सब पार्टियों को ऐसे समझ कि ये पार्टियां कोई यहाँ पे नहीं है। एक पार्टी जो है वन रोल करने की कोशिश कर रही है कि हमारी जो मनमर्जी चलेगी, हमारी तानाशाही चलेगी, ये कब तक चलेगी। आज पब्लिक जाग चुकी है। भारतीय रक्षा मंच ने स्थापना दिवस पर लगाया आयुष मेडिकल कैंप। जम्मू में लगे इस कैंप में लोगों को दी गई फ्री आयुर्वेदिक दवाइयां। कैंप में लोगों ने जांच करवाकर उठाया दवाओं का लाभ। आपने देखा होगा दिन ब दिन नए आंकड़े आ रहे हैं, कोरोना महामारी संक्रमण के नए आंकड़े आ रहे हैं। और 2 वर्षों के बाद हमारी जो जम्मू जो हमारा प्रदेश है, वहाँ पे इस आशा से सभी दुकानदार भाई, सभी होटल वाले, सभी कारोबारियों को आशा है कि इस बार अच्छी यात्रा होने से जो है कारोबार अच्छा होगा। पर उसके साथ साथ ये जो कोरोना रूपी राक्षस है, इससे भी हम लोगों को बचाव करना है। आज हम अपने 12वें स्थापना दिवस पर इसी मैसेज को देने के उद्देश्य से जो आज हमने ये कैंप का आयोजन किया है। और हम आपके माध्यम से अभी भी लोगों से, दुकानदार भाइयों से, हमारे साथ मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हमारे रितेश खजूरिया जी, राजेंद्र मल्होत्रा जी, जंग बहादुर जी, और जितने हमारे जो इस जहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, ये शहर का मेन प्रांगण है। हम इन प्रधानों से, हमने सभी से अपील की है कि जो भी दुकानदार है उनको जागरूक करिए कि भाई अभी कोरोना जो है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ये भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर जाहिद चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर जताया केंद्र का आभार। कहा 70 वर्षों में पहली बार गुज्जर बकरवाल अधिकारियों को दिया गया सम्मान। जम्मू कश्मीर ट्राइबल डिपार्टमेंट ने किया इस समारोह का आयोजन। ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, उनको ऑनर किया गया, उनको अवार्ड्स दिए गए, एक अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम किया गया। और ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुई, पहली सरकारों ने कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। और मुझे बड़ा खुशी होती है प्रधानमंत्री साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए, होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को, कि पहली बार इस कम्युनिटी के बारे में सोचा जा रहा है, जिनको हमेशा पुरानी सरकारों ने, चाहे उसमें एनसी के लोग हों, चाहे पीडीपी के हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, यहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी थी उनको हमेशा वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया जाता था और बाद में इनको छोड़ दिया जाता था। पहली बार इनके लिए काम किए जा रहे हैं।
चाहे उसमें फॉरेस्ट एक्ट की बात करो, चाहे बच्चों के स्कॉलरशिप की बात करो वो बढ़ाया गया, इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करो, फार फ्लंग एरिया में स्कूल्स की बात करो, जो हमारे माइग्रेंट्स रहते हैं, जिप्सीज रहते हैं, बकरवाल एक जगह से दूसरी जगह मौसम के हिसाब से चलते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल्स की बात करो। तो आज के सिटी राउंड अप में इतना ही, फिर मिलेंगे, मुझे दे इजाज़त। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।